नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 14 सितंबर सन 2023 आज राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी मनाया जाएगा। बता दें कि 1953 से संपूर्ण भारत में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। हरियाणा की मनोहर सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों के हित में लिया बड़ा फैसला, मुआवजा देने का किया बड़ा ऐलान। इंडियन आर्मी जॉब्स अपडेट, भारतीय सेना अंबाला में आई अनेक पदों पर भर्ती, बताएंगे पूरी अपडेट। आरबीआई का बड़ा फैसला, होम लोन चुकाने पर अब बैंकों को 30 दिन में करना होगा ये काम, जानेंगे पूरी खबर। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, बदलेगी किसानों की किस्मत। हरियाणा में अब 1 लाख गरीबों को दिए जाएंगे घर, सीएम खट्टर ने किया बड़ा ऐलान। टीजीटी मामले में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने दाखिल किया जवाब, 19 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह को झटका, जमानत पर सुनवाई टली। महिला कोच के वकील बोले आरोपी अंतरिम राहत का दबाव डाल रहा। 10वीं पास युवाओं के लिए काम की खबर, खाद बीज और दवा बेचने के लिए बनवा सकते हैं लाइसेंस, बताएंगे पूरी अपडेट। आईफोन 15 लॉन्च होते ही कंपनी के पुराने मॉडल सस्ते हुए, 10,000 रुपए कीमतें घटी। 14 प्रो सीरीज, 13 मिनी और आईफोन 12 डिसकंटिन्यू किए। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लौटेंगे पाकिस्तान, शहबाज बोले वापसी पर करेंगे शानदार स्वागत। उज्ज्वला योजना को साल 2025-26 तक बढ़ाया गया, अगले 3 सालों में बांटे जाएंगे 75 लाख नए LPG कनेक्शन, कैबिनेट बैठक में मिली मंजूरी। जम्मू कश्मीर में कर्नल, मेजर, डीएसपी समेत 5 शहीद, 1 लापता, 2 आतंकी मारे गए। राजौरी में एनकाउंटर खत्म तो वहीं अनंतनाग में जारी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिनों में भी राज्य के कई जिलों में बारिश की संभावना बन रही है। 14 सितंबर से 18 सितंबर तक राज्य के कई इलाकों में बारिश की संभावना बन रही है। इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य में अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो 15 और 16 सितंबर को राज्य में बारिश और वज्रपात की संभावना है, जिसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि 15 सितंबर को पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी हरियाणा में मौसम साफ रहेगा, लेकिन उत्तरी हरियाणा और दक्षिणी व दक्षिण पूर्व हरियाणा में बारिश होगी। 16 सितंबर को राज्य के सभी जिलों में बारिश की संभावना है। पिछले कुछ दिनों में हरियाणा में बारिश की गतिविधियां बढ़ी हैं। लगातार बदल रहे मौसम की वजह से हरियाणा में गर्मी से काफी हद तक राहत मिल सकती है। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक राव तुलाराम का शहीदी दिवस मनाने के लिए कांग्रेस और भाजपा में होड़ शुरू हो गई है। राव तुलाराम के वंशज रामपुरा हाउस का पूरे अहिरवाल इलाके में खासा प्रभाव है। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले इस मौके को भुनाने के लिए कांग्रेस नेत्री किरण चौधरी ने पहली बार इस दिन नारनौल में रैली करने का ऐलान किया है, क्योंकि उनकी बेटी श्रुति चौधरी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए प्रबल दावेदार है। उसी क्षेत्र के अंतर्गत नारनौल सीट आती है और यहाँ पर रामपुरा हाउस का बड़ा जनाधार है। इसी के साथ रामपुरा हाउस के ही वंशज और पूर्व केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के भतीजे कांग्रेस नेता अर्जुन राव अटेली विधानसभा में इसी दिन रैली करने की तैयारी में जुटे हैं। वहीं 23 सितंबर को शहीदी दिवस के मौके पर ही रेवाड़ी के भालकी माजरा में राव इंद्रजीत सिंह की तरफ से कार्यक्रम प्रस्तावित है। हालांकि ये कार्यक्रम अभी फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया था, लेकिन अभी पीएमओ की तरफ से दौरे को लेकर कोई भी फाइनल प्रोग्राम नहीं दिया गया है। इससे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि एम्स के शिलान्यास की तिथि आगे बढ़ाई जा सकती है। ऐसे में चर्चा शुरू हो गई है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही शहीदी दिवस के मौके को भुनाने की पुरजोर कोशिश में है। हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब 10वीं पास युवा डिप्लोमा करने के बाद बीज, खाद और दवा बेचने से संबंधित लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे। 48 हफ्ते की इस ट्रेनिंग के बाद आपको डिप्लोमा मिलेगा और इसके 1 हफ्ते में 1 दिन क्लास भी होगी। इस डिप्लोमा के आधार पर युवा भारत के किसी भी राज्य में बीज, खाद और दवा बेचने का लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे। इस कोर्स को करने के बाद विक्रेताओं को बीज, उर्वरक और कीटनाशकों के बारे में बेहतर जानकारी होगी और वे किसानों को सही जानकारी उपलब्ध करवा पाएंगे। इससे बाजार में नकली खाद और बीज की समस्या से काफी हद तक छुटकारा मिल जाएगा। किसान दुकान से ही बीज, खाद और कीटनाशक दवा खरीदते हैं, इसलिए जरूरी है कि उन्हें इस संबंध में बुनियादी जानकारी भी हो। पहले बीज, खाद व दवा बेचने के लिए लाइसेंस की कोई शर्त नहीं थी, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा इस डिप्लोमा को अनिवार्य कर दिया गया है। इस डिप्लोमा की फीस 20,000 रुपए तय होगी। बिना डिप्लोमा के लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा और न ही किसी भी नए या फिर पुराने लाइसेंस को नवीनीकरण किया जाएगा। हरियाणा की हाई पावर परचेज कमेटी की मासिक बैठक हुई। इस दौरान बिजली समेत कई विभागों की खरीद को मंजूरी दी गई है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और बनवारी लाल मौजूद रहे। बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि 6 नए पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना पोर्टल, दयालु योजना, प्रोएक्टिव ओबीसी, नए ई भूमि पोर्टल, सभी के लिए आवास विभाग और नए नो लिटिगेशन पॉलिसी पोर्टल का उद्घाटन भी किया गया। सीएम ने कहा कि पूर्व सीएम ने मुझे पोर्टल की सरकार की संज्ञा दी है
उसके लिए उनका धन्यवाद, लेकिन हमें इसके लिए खुशी भी है। हम लोगों की सुविधा के लिए नए पोर्टल लाते रहेंगे। सीएम ने कहा कि हरियाणा में 357 योजनाओं को PPP यानी परिवार पहचान पत्र से जोड़कर रखा गया है। इसके साथ ही परिवार पहचान पत्र को लेकर भी आ रही दिक्कतों को दूर किया जा रहा है। उम्मीद है कि सभी समस्याएं जल्द सुलझा ली जाएंगी। सरकार ने 1 लाख गरीब परिवारों को घर देने की योजना भी बनाई है। नए पोर्टल के जरिए लोगों से आवेदन मांगे गए हैं। मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 1 लाख परिवारों को प्लॉट और फ्लैट दिए जाएंगे। सीएम मनोहर लाल ने बाढ़ प्रभावित किसानों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि बाढ़ की वजह से जिन किसानों को धान की फसल में नुकसान पहुंचा था और उन्होंने दोबारा धान की रोपाई की है, तो ऐसे किसानों को 7,000 रूपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा। बता दें कि सिरसा, फतेहाबाद समेत कई जिलों में बाढ़ का पानी उतरने के बाद किसानों के द्वारा फिर से धान की रोपाई की गई थी। मानसून सीजन में सूबे के कई जिलों, जिनमें पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, यमुनानगर आदि शामिल है, भारी बारिश के चलते नदियां ओवरफ्लो होने से कई इलाकों में पानी ही पानी जमा हो गया था। किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। ऐसे में सरकार के इस फैसले से किसानों को कुछ हद तक राहत पहुंचेगी। हरियाणा में विपक्षी दलों के गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान मच चुका है। जिस तरह के विवाद की आशंका थी, ठीक वैसा ही हुआ। कई दिनों से यह आशंका थी कि लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और इंडिया में शामिल होने की तैयारी कर रही इनेलो के बीच सहमति नहीं बन पाएगी। बता दें कि चंडीगढ़ पहुंचे विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जब सीटों के बंटवारे के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि सीट पर दावेदारी का कोई आधार होना चाहिए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्षी दलों की एकजुटता को सराहनीय पहल बताया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि सीटों का बंटवारा राजनीतिक दलों के पास उपलब्ध वोट बैंक के आधार पर किया जाता है। हुड्डा ने इशारों में कहा कि आम आदमी पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का किसी भी लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने का दावा नहीं है। कांग्रेस हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हुड्डा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ने में सक्षम है। जो भी युवा भारतीय सेना में जाना चाहते हैं और देश सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है। आपको बता दें कि भारतीय सेना यानी मुख्यालय पंजाब, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश सब एरिया अंबाला की तरफ से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। महिला व पुरुष दोनों ही वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 5 अक्टूबर 2023 तय की गई है। मैसेंजर, मजदूर, रेंज चौकीदार, माली, सफाई वाला के लिए उम्मीदवार 10वीं पास होनी चाहिए। कुक के लिए आवेदक 10वीं पास होने चाहिए तथा उन्हें कुकिंग का ज्ञान तथा अनुभव भी होना चाहिए। वहीं सीवी स्विच बोर्ड ऑपरेटर के लिए 10वीं पास तथा पीवीएक्स बोर्ड संचालन का अनुभव भी होना चाहिए। वहीं फायरमैन आवेदक 10वीं पास होने चाहिए तथा कद 165 सेंटीमीटर व सीना 81.5 से 86 सेंटीमीटर तथा वजन न्यूनतम 50 किलोग्राम होना चाहिए। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए उम्मीदवार 12वीं पास होने चाहिए तथा कंप्यूटर पर अंग्रेजी टाइप में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी टाइप में 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। वहीं स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए उम्मीदवार 12वीं पास होनी चाहिए तथा स्टेनोग्राफी में 80 व टाइपिंग में 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड तथा कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। आवेदकों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है, यानी भर्तियां फ्री है। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेजने होंगे। हरियाणा में नौ हिंसा में नाम आने के बाद फिरोजपुर जिरका के कांग्रेस विधायक मामन खान हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है, साथ ही सुरक्षा की मांग भी की है। नौ जिले में 31 जुलाई को हुई हिंसा की घटनाओं के बाद दर्ज मामलों की जांच के लिए एक हाई लेवल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT गठित करने की भी मांग रखी है। हाईकोर्ट में मामन खान ने आरोप लगाया है कि यह सामान्य ज्ञान है कि नौ में हिंसा की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद अब दोषारोपण का खेल चल रहा है। यहाँ तक कि इस घटना के लिए राज्य के मंत्रियों ने कांग्रेस के विधायकों को दोषी ठहराते हुए आरोप लगाना प्रारंभ कर दिया है। नौ हिंसा भड़काने में अब तक नौ पुलिस ने 316 लोगों को गिरफ्तार किया है। हरियाणा में किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आ रही है। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी JICA हरियाणा में 400 पैक हाउस बनाएगी। इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए JICA ने 1900 करोड़ रुपए की लंबी अवधि के ऋण के लिए समझौता प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है। बता दें कि जापानी कंपनी के 5 सदस्यीय शिष्टमंडल ने मंगलवार को कृषि मंत्री JP दलाल से मुलाकात की और पैक हाउस बनाने के लिए किए गए सर्वे के आधार पर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पर प्रस्तुतिकरण दिया। JP दलाल ने बताया कि फसल विविधीकरण की दिशा में यह प्रदेश सरकार की एक बड़ी पहल है। इस प्रोजेक्ट का पहला चरण 2024 से 2028 तथा दूसरा चरण 2029 से 2033 तक होगा। कृषि मंत्री ने कहा कि आधुनिकता के इस युग में किसानों को परंपरागत खेती का मोह त्यागना होगा और बागवानी एवं ऑर्गेनिक खेती की ओर रुझान करना होगा। इस खेती में किसानों को कम लागत पर ज्यादा मुनाफा मिलेगा, जिससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी।
हरियाणा के हिसार से रेवाड़ी होते हुए जयपुर तक चलने वाली दैनिक एक्सप्रेस ट्रेन का विस्तार किया गया है। पहले एक्सप्रेस ट्रेनों की कमी थी, जिसके कारण यात्रियों को पैसेंजर ट्रेनों में ही यात्रा करनी पड़ती थी। जींद हिसार स्पेशल रेल सेवा के संचालन समय में भी थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। अब यह ट्रेन बठिंडा तक चलेगी। इससे अलवर, रेवाड़ी और आसपास के अन्य जिलों के हजारों यात्रियों को पंजाब के बठिंडा पहुंचने में सुविधा होगी। यह ट्रेन अब शाम को 5:25 पर जींद जंक्शन से रवाना होगी। पहले यह ट्रेन 5:05 पर स्टेशन से प्रस्थान करती थी। वहीं गाड़ी संख्या 19,791 जयपुर हिसार दैनिक एक्सप्रेस रेल सेवा 13 सितंबर से गाड़ी संख्या 14,734 जयपुर बठिंडा दैनिक एक्सप्रेस रेल सेवा के रूप में परिवर्तित होकर जयपुर से प्रातः 5:15 पर प्रस्थान करेगी। वहीं हिसार स्टेशन दोपहर 1:40 पर आगमन और दोपहर 2:10 पर प्रस्थान करके शाम को 6:20 पर बठिंडा पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 14,825 हिसार जयपुर दैनिक एक्सप्रेस रेल सेवा को 13 सितंबर से गाड़ी संख्या 14,733 बठिंडा जयपुर एक्सप्रेस रेल सेवा के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। हरियाणा में रेलवे यात्रियों को आने वाले दिनों में परेशानी झेलनी पड़ सकती है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के झांसी में वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन पर वॉशेबल एप्रिन कार्य के चलते जाखल, जींद और रोहतक से होकर गुजरने वाली छिंदवाड़ा फिरोजपुर एक्सप्रेस ट्रेन 12 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक रद्द कर दी गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लेते हुए होम लोन लेने वाले ग्राहकों को बड़ी राहत प्रदान की है। बैंक के इस फैसले के मुताबिक अब होम लोन चुकाने पर 30 दिन के भीतर बैंक को आपके रजिस्ट्री पेपर वापस करने होंगे। आरबीआई ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि बैंक ऐसा नहीं करते हैं तो प्रतिदिन 5,000 रूपए के जुर्माने का भुगतान करना होगा। बता दें कि लोन का पूरा भुगतान करने के बावजूद लोगों को रजिस्ट्री के कागज लेने के लिए बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब इस फैसले के बाद उन होम लोन ग्राहकों को बड़ी राहत पहुंचेगी। आरबीआई ने बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिन ग्राहकों ने होम लोन चुकता कर दिया है उनके प्रॉपर्टी के कागजात उसी ब्रांच में 30 दिन के अंदर जमा होने चाहिए जहां से लोन लिया गया है। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अगर किसी भी होम लोन ग्राहक का प्रॉपर्टी पेपर खो जाता है या फिर दस्तावेज खराब हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में ग्राहकों के नुकसान की भरपाई बैंकों को करनी होगी। दस्तावेज गुम होने की सूरत में बैंक अगले 30 दिन के अंदर अंदर नए कागजात बनाकर लोन ग्राहकों को वापस करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देश जारी करते हुए बैंकों से कहा है कि किसी भी ग्राहक के दस्तावेज लौटाने में यदि देरी होती है तो प्रतिदिन के हिसाब से 5,000 रूपए जुर्माना भरना होगा। हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह को बुधवार को चंडीगढ़ कोर्ट से जमानत नहीं मिल पाई। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जूनियर महिला कोच के वकीलों ने कहा कि उन्हें आरोपी मंत्री की जमानत एप्लीकेशन की कॉपी नहीं दी गई है। उसे लेने के लिए हमने कोर्ट में आवेदन दायर किया था, जिसके बाद कॉपी मिल गई है। अब उसको लेकर हम अपना जवाब दायर करेंगे। संदीप सिंह के खिलाफ जूनियर महिला कोच ने यौन शोषण का केस दर्ज करवा रखा है। दक्षिण हरियाणा के नारनौल में आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर शहर में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने थाली भी बजाई। आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वह काली पट्टी बांधकर बुधवार और शनिवार को अनशन के साथ फील्ड में काम करेंगे। वहीं 18 सितंबर को पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर अधिकार दिवस भी मनाया जाएगा। वक्ताओं ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ता प्रदेश और केंद्र सरकार की स्वास्थ्य नीतियां लागू करवाने में अपना अहम योगदान निभाती है। इसके बावजूद उनको मामूली वेतन मिलता है। उन्होंने कहा कि 2018 के बाद मानदेय में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है, जबकि महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है। आशा वर्कर्स को 26,000 रूपए न्यूनतम मानदेय देना चाहिए। साथ ही सरकार को इनको सरकारी कर्मचारी का भी दर्जा देना चाहिए। इनका मानदेय प्रत्येक महीने की 7 तारीख को दिया जाना चाहिए। रिटायरमेंट की उम्र की बात करें तो 65 साल की जानी चाहिए। रिटायरमेंट पर एक मुश्त 5 लाख रूपए भी दिए जाएं। वहीं आशा कार्यकर्ताओं को आयुष्मान का भी लाभ दिया जाए। हरियाणा के फतेहाबाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा वर्चुअली आयुष्मान भवय योजना का शुभारंभ किया गया। आयुष्मान भवय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं का ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र तक विस्तार किया जाएगा। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शुरू की गई योजना का सीधा प्रसारण किया गया। एडीसी ने बताया कि आयुष्मान भवय योजना के तहत विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जिसमें मुख्य रूप से आयुष्मान आपके द्वार 3.0, आयुष्मान मेला, आयुष्मान सभा, आयुष्मान ग्राम आदि शामिल है। आयुष्मान आपके द्वार 3.0 के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में वंचित योग्य लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए जाएंगे। आयुष्मान आपके द्वार 3.0 पूरे जिले में 17 सितंबर से मिशन मोड में शुरू किया जाएगा। आयुष्मान भवय योजना के तहत CHC स्तर पर आयुष्मान मेले आयोजित किए जाएंगे, जिनका उद्देश्य नागरिकों में स्वास्थ्य सेवाओं को लाभ एवं जागरूकता लाना है। मेडिकल कॉलेजों के विशेषज्ञों के द्वारा इन मेलों में प्रसूति एवं स्त्री रोग, बाल रोग, सर्जरी, ENT, नेत्र और मनोरोग में सेवाएं दी जाएंगी।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स निफ्टी पहली बार 20,000 रुपए के ऊपर बंद हुआ। दिन भर के कारोबार के दौरान इसने 20,096 के स्तर को छुआ। हालांकि इसके बाद इसमें गिरावट देखने को मिली और यह 20,070 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 245 अंक की तेजी के साथ 67,466 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं $1 का रेट 83 रुपए 1 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय शराफा बाजार की बात करें तो सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। शराफा बाजार में 24 कैरेट सोने के दाम 141 रुपए गिरकर 58,724 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गए हैं। वहीं चांदी की कीमत में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली और ये 107 रुपए फिसलकर 70,793 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।